चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नया टॉपिक का नाम क्या है? कैली हैमिल्टन थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही कैली हैमिल्टन थ्योरम का। तो यहाँ पास हमको क्या करना होता है, हमको क्वेश्चन दे देता है वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना पड़ता है और उसका इनवर्स निकालना पड़ता है। कैसे करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो मैं आपको समझाता हूं या बताता हूं, सिखाता हूं आपको कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया है क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे या मैं कहूं थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो अपने को पता है, सबसे पहले मैं डालता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या डालूंगा? सॉल्यूशन। अपने को पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू, ध्यान से देखिएगा, स्टेप्स देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अपने को पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं वो किसके बराबर रहता है? जीरो के बराबर रहता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? a माइनस लैम्डा आई का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं, उसका डिटरमिनेंट निकालूं तो वो किसके बराबर रहता है? जीरो के बराबर रहता है। तो मेरे को a मैट्रिक्स पता है, लैम्डा क्या है? एक स्केलर वैल्यू है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, और आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सभी को पता है क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन लोग क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, तो चलिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूं ए की। ए की वैल्यू क्या है? डिटर्मिनेंट। ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3, फिर क्या है? 2 4 5 और 3 5 6। ठीक है, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, माइनस माइनस लैम्डा एज इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने को पता है, ए मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? देखिए 3 रो है और 3 कॉलम है, तो मतलब ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। तो जो अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनेगी वो किसकी बनेगी? 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी माइनस होती है जब दोनों का ऑर्डर बराबर रहता है। तो ये क्या हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सभी को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। लैम्डा क्या करूंगा? अंदर इनटू करता हूं। चलिए, तो डिटर्मिनेंट 1 2 3 2 4 5 3 5 6 माइनस लैम्डा का अंदर इंटू करोगे तो लैम्डा इंटू 1 क्या हो जाएगा? लैम्डा। बाकी 0 0 की जगह 0 ही 0 आ जाएगा, क्योंकि आप लैम्डा का 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0। फिर यहां पास 1 है तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, फिर 0 0 0 और लैम्डा का 1 से होगा तो क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। माइनस करते मैट्रिक्स का सभी से आता होगा, नहीं आता है तो सीखिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, दो मैट्रिक्स किसमें है? माइनस में है, तो सबसे पहले मैं इनको माइनस करता हूं। माइनस कर, ठीक, चलिए तो 1 माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा? 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, फिर 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 2, और 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस करते आप दो मैट्रिक्स का आपसे बनता होगा, फिर 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, और 4 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, फिर 3 माइनस 0 3 और 5 माइनस 0 5, और फिर क्या? 6 माइनस लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगा? 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसका क्या कर दूंगा मैं? डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा वो आप सभी को बनता होगा डिटर्मिनेंट निकालते। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस लैम्डा पहली रो लूंगा और पहली रो की मदद से मैं क्या करूंगा? डिटर्मिनेंट निकालूंगा। पहली रो का पहले एलिमेंट क्या है? 1 माइनस लैम्डा को एज इट इज लिखूंगा, एज इट इज लिखूंगा। ठीक है, एज इट इज लिखूंगा। ठीक, फिर क्या करूंगा? जो पहला एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया है 1 माइनस लैम्डा, इसकी रो और इसकी कॉलम मैं भूल जाऊंगा। क्या? ये 4 एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट का मैं क्या कर दूंगा? ये 4 एलिमेंट को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, माइनस बीच में माइनस आएगा, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर बीच में माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करता हूं इनको, 4 माइनस लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस लैम्डा। डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, बनता होगा आपसे। फिर लगेगा क्या? माइनस, और 5 का फिर इंटू करूंगा, 5 5 जा 25। फिर क्या मैं लूंगा? सेकंड एलिमेंट लूंगा, कितना है? 2 है, लेकिन यहां पास क्या लगेगा? माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगेगा बताइए? ये क्या है एलिमेंट? इस एलिमेंट का नाम क्या है? A11 है, मतलब A11 का मतलब क्या है?
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ठीक। ये क्या है, A12 है, A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम है सेकंड रो है। इस वन का मतलब फर्स्ट कॉलम है, इस टू का मतलब सेकंड रो है। और ये क्या है, ये है अपना A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यहां पास माइनस साइन लूंगा, क्यों लूंगा, देखिए 1 + 1 क्या होता है 2, 2 क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब होगा तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा। फिर A12 क्या है, A12 क्या है बताइए, 1 + 2 में करोगे तो कितना आएगा, 1 + 2 3 आएगा। 3 कैसा है, ऑड है, अगर ऑड है तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है। आप समझ गए ना, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे, बेसिक है ये, आप लोग को 12th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो मैंने क्या किया, 2 सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या करूंगा, 2 वाले की रो और कॉलम में भूल जाऊंगा, 2 वाले की रो और कॉलम में भूल जाऊंगा, बचेंगे ये 4 एलिमेंट, 1 2 3 5 6 माइनस लैम्डा, ये बचेगा। इसका मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 2 से 6 माइनस लैम्डा का करूंगा सबसे पहले, 2 से 6 माइनस लैम्डा, ठीक है। फिर क्या लगेगा बीच में, माइनस लगेगा। फिर 3 से 5 का होगा, 5 3 जा 15, ठीक है। देखिए फिर क्या लगेगा, प्लस लगेगा, प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि मैं अब थर्ड वाला एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा, और थर्ड वाला एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, A13 बोलते हैं। और 1 + 3 क्या होता है, 4 होता है। 4 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पास क्या लगा, प्लस लगा, ठीक है। 3 वाला सेलेक्ट किया, पहली रो की मदद से हम लोग डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, 3 वाला सेलेक्ट किया, 3 वाले का रो और कॉलम में भूल जाऊंगा, और इनको क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, 2 × 5 होगा, 2 × 5 क्या हो जाएगा 10, फिर क्या लगेगा, माइनस बीच में लगेगा, और 3 का करूंगा किससे, 4 माइनस लैम्डा से, 3 का कर दूंगा 4 माइनस लैम्डा से, और ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू है 0, इक्वल टू क्या है 0, ठीक। इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए, तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो 1 माइनस लैम्डा को एज इट इज लिखता हूं, ठीक है, और अंदर इसको इंटू करता हूं, तो 4 × 6 करूंगा तो क्या हो जाएगा 24, और 4 × माइनस लैम्डा करूंगा तो -4 लैम्डा हो जाएगा। फिर माइनस लैम्डा का 6 से करता हूं, तो माइनस लैम्डा × 6 -6 लैम्डा हो जाएगा, और माइनस लैम्डा का माइनस लैम्डा से इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर -25, ठीक है, -2 एज इट इज, 2 का अंदर इंटू कर देता हूं, तो 2 × 6 12, और 2 × माइनस लैम्डा -2 लैम्डा, और -15, ठीक है, ठीक। प्लस 3 एज इट इज लिखता हूं, 10 माइनस 3 × 4 -3 × 4 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, और फिर -3 × माइनस लैम्डा क्या कर दूंगा, तो आ जाएगा अपना +3 लैम्डा इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ही मिस्टेक हो जाएगी तो आंसर गलत आएगा। 4 6 24, 4 × माइनस लैम्डा -4 लैम्डा -6 लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर -25, 2 6 12 -2 लैम्डा -15, 10 -12, और फिर 3 लैम्डा प्लस, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे और सॉल्व करता हूं, हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करता हूं। चलिए तो यहां पास मेरे को हाईएस्ट पावर दिख रहा है लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर एज इट इज लिख देता हूं। फिर -4 लैम्डा -6 लैम्डा क्या हो जाएगा, -10 लैम्डा हो जाएगा, तो पहले इसको लिख लेता हूं, और 24 -5 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। चलिए -2 इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो -2 लैम्डा, और फिर 12 - 15 कितना हो जाएगा, -3, फिर प्लस 3, इसको सॉल्व करता हूं। चलिए तो 10 - 12 -2, और +3 लैम्डा इक्वल टू 0, एक बार चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, बहुत क्लियर आ रहा है। चलिए इसको और सॉल्व करता हूं, और सॉल्व करने का मतलब क्या, अब इसको इंटू कर देता हूं, तो 1 से लैम्डा स्क्वायर को इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, फिर 1 से -10 को करूंगा तो -10 लैम्डा, और फिर 1 को -1 से करूंगा तो -1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर माइनस लैम्डा को करता हूं, माइनस लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से करूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए, माइनस लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से करूंगा तो माइनस लैम्डा क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -λ³ आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ता हूं,
आगे बढ़ता हूं, फिर माइनस लैम्डा को माइनस 10 लैम्डा से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस लैम्डा का माइनस 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 लैम्डा आ जाएगा, 1 लैम्डा। फिर माइनस, फिर लगेगा क्या माइनस 2 का अंदर इंटू करता हूं तो 2 इंटू 2 लैम्डा करूंगा माइनस पे तो क्या आ जाएगा माइनस 4 लैम्डा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, फिर माइनस 2 का माइनस 3 से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 3 क्या हो जाएगा 6। चलिए फिर करूंगा क्या प्लस, प्लस 3 का माइनस 2 से करूंगा 3 2 जा 6, और माइनस लगा है तो क्या आ जाएगा माइनस 6, माइनस 6। ठीक है, फिर 3 का 3 से लैम्डा से करूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस 9 लैम्डा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। चेक कर लूं एक बार, क्लियर आ रहा है। चलिए अब इसको आगे क्या करूंगा सॉल्व करूंगा, इसको आगे सॉल्व करता हूं, आगे सॉल्व करता हूं। चलिए आगे मैं क्या कर लेता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं। ठीक, चलिए तो बड़ी पावर सबसे क्या दिख रही है माइनस लैम्डा क्यूब, तो माइनस लैम्डा क्यूब एक ही दिख रहा है, सबसे पहले लिखता हूं मैं माइनस लैम्डा क्यूब। फिर मैं लैम्डा स्क्वायर देखता हूं, एक लैम्डा स्क्वायर ये रहा, लैम्डा स्क्वायर ये रहा, और प्लस लैम्डा स्क्वायर ये रहा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा 11 लैम्डा स्क्वायर, और कहीं लैम्डा स्क्वायर नहीं है तो यहां पास प्लस 11 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, फिर लैम्डा वाला टर्म देखता हूं, यहां क्या है माइनस 10 लैम्डा है, माइनस 10 लैम्डा है यहां पास, और यहां पास और कहां है और कहीं दिख रहा है, और ये रहा ये प्लस 1 लैम्डा और प्लस 4 लैम्डा और प्लस 9 लैम्डा। ठीक है, चलिए तो प्लस 9 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा कितना हो गया 10 लैम्डा, और 10 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितना हो गया 14 लैम्डा, और 14 लैम्डा में अगर मैं माइनस 10 लैम्डा कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा आ जाएगा ये 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा। एक बार और चेक कर लूं, चलिए 9 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितना हो गया 13 लैम्डा, 13 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा कितना हो गया 1 लैम्डा 14 लैम्डा, और 14 में माइनस 10 कर दिया तो कितना आ गया मेरा प्लस 4 लैम्डा। अब कांस्टेंट देखता हूं, कांस्टेंट देखता हूं, कांस्टेंट कहां है ये रहा माइनस 1, माइनस 1, ये प्लस 6 से माइनस 6 ये कैंसिल हो गया, सबसे पहले प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो कांस्टेंट में क्या बचा, कांस्टेंट में बच रहा है मुझे दिखाई दे रहा है माइनस 1 बस बचा, तो मैं लिख देता हूं माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, चलिए माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो ये बचेगा लैम्डा क्यूब माइनस प्लस माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर, यहां पास भी माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया हूं, तो 4 लैम्डा और प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस नीचे आ जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, तो लैम्डा क्यूब माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। मैंने क्या किया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके यहां तक लाया। अब अपने को सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप क्या करेंगे अपन लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन जो अपनी थ्योरम है उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे लैम्डा की जगह पे क्या क्या पुट करेंगे लैम्डा की जगह पे ए, मतलब जहां जहां मेरे को इस इक्वेशन में लैम्डा दिख रहा है उसकी जगह में क्या पुट करूंगा ए पुट करूंगा। चलिए तो लैम्डा की जगह में ए पुट करूंगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 11, लैम्डा की जगह ए पुट किया तो ए स्क्वायर माइनस 4, इस लैम्डा की जगह मैंने ए पुट कर दिया तो माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 के साथ जो कांस्टेंट दिखे उसके साथ आप हमेशा क्या कर दीजिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स अटैच कर दीजिएगा। 1 क्या है यूनिट, और यूनिट क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 4 के साथ अगर मैं 1 का इंटू करूंगा तो कोई का फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो 4 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 ही क्या होती है यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स ही क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जहां भी कांस्टेंट दिखे आप उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कर दीजिएगा इंटू कर दीजिएगा। अब अपने को क्या करना है, अपने को ए क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ए की वैल्यू अपने को पता है, ये रही। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी वैल्यू अपने को पता है, लेकिन अपने को ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू नहीं पता है। तो एक मैट्रिक्स की मदद से हम लोग ए स्क्वायर ए क्यूब निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर ये बराबर क्या आ गया, 0, अगर ये क्या आ गया बराबर 0, तो है ये जो अपनी कैली हैमिल्टन थ्योरम है वेरीफाई हो जाएगी। पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं इसको रब करता हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पास मैंने रब करके यहां पास अपने कैली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से जो मेरी इक्वेशन बनी थी मैंने लिख दी है। कैसे बनी थी, जब मैंने लैम्डा की जगह क्या पुट कर दिया था, जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, जो लैम्डा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया था, ए पुट कर दिया था कैली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से। तो ये मेरी इक्वेशन बनी थी। अब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ए क्यूब की जरूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, ए की जरूरत पड़ेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स अपने को पता है, ए स्क्वायर और ए क्यूब नहीं पता है। तो अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये निकालेंगे। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए डॉट ए से निकलेगा। ए स्क्वायर निकालना है तो ए डॉट ए कर देता हूं, ए मैट्रिक्स अपने को पता है तो ए स्क्वायर निकल आएगा। चलिए तो करता हूं, ए डॉट ए का मतलब दो मैट्रिक्स को इंटू करना, और दो मैट्रिक्स को इंटू करते सबसे आता होगा। ए मैट्रिक्स ये रही 1 2 3 2 4 5 और 3 5 6 इंटू, या मैं बोलूं डॉट, फिर क्या ए मैट्रिक्स यही है क्या, 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ठीक है 3 5 6। तो इसको मैं इंटू करके क्या बनाऊंगा, अपनी ए स्क्वायर की मैट्रिक्स बनाऊंगा। कैसे इंटू करते हैं सभी को बनता होगा। पहली रो मैं लूंगा और कॉलम पे क्या, पहली रो सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉलम पे इंटू करूंगा, फिर दूसरी रो सेलेक्ट करूंगा, कॉलम पे इंटू करूंगा, तीसरी रो सेलेक्ट करूंगा, कॉलम पे इंटू करूंगा। कैसे करूंगा, पहली रो सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो पहली रो सेलेक्ट करता हूं, पहले कॉलम से इंटू करता हूं, तो 1 का 1 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ऐड करते जाऊंगा। फिर 2 का 2 से इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 3 का 3 से इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 + 1 10 + 4 14। तो पहला एलिमेंट अपना क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से इंटू करूंगा तो 1 × 2 2, 2 × 4 8, फिर 3 × 5 15, ठीक है। चेक कर लेता हूं एक बार, 1 × 2 2, 2 × 4 8, 3 × 5 15। तो 15 8 कितना होता है, 23, और 23 × 2 25। तो सेकेंड एलिमेंट अपना कितना आया, 25 आ गया, ठीक है। चलिए फिर 1 का पहली रो का किससे करूंगा, थर्ड कॉलम से करूंगा। 1 का 3 से 3, फिर 2 का 5 से 10, और फिर 3 का 6 से 6 3 जा 18। तो 18 10 कितना होता है, 28, और 28 3 कितना होता है, 31। तो थर्ड एलिमेंट भी आ गया कितना अपना, 31। अब क्या करूंगा, अब मैं लूंगा अपनी दूसरी रो और इसी तरह कॉलम से क्या करूंगा, इनटू दूसरी रो। 2 का 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2, फिर 4 का 2 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8, और फिर 5 का 3 से क्या करूंगा तो क्या आ जाएगा, 15। 15 8 कितना होता है, 15 23, 23 2 25। तो ये मेरा दूसरा एलिमेंट आ गया, दूसरा एलिमेंट आ गया रो का कितना, 25, ठीक है। चलिए अब क्या, फिर से दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करूंगा तो 2 × 2 4, 4 × 4 16, फिर 5 × 5 25। तो 25 + 4 कितना होता है, 29, और 29 + 16 कितना हो जाएगा, 9 6 15 की 5, हासिल आई 1, 2 1 3 1 4 45। तो 19 से 16 कितना होता है, 45, ठीक। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से 2 × 3 6, 2 × 3 6, 4 × 5 20, 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30, 30 20 50 6 56 आ गया। ये एक बार चेक कर लेता हूं, 2 3 जा 6, 4 4 जा 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 30 20 50 56, ठीक है। अब तीसरा रो लूंगा और कॉलम से इंटू करूंगा तो 3 × 1 3, 5 × 2 10, 6 × 3 18, 18 10 28 3 31। फिर
थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 4 20 और 6 इंटू 5 कितना होता है 30 और 30 प्लस 20 50 6 56 आ गया, ये 56 आ गए। एक बार चेक कर लूं क्या, चेक कर लेता हूं। 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 30, ये कितना आ गया 56। ठीक है, इंटू करते सभी से आता है, दो मैट्रिक्स नहीं आता है तो सीखिए। 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36। ठीक है, तो 25 इंटू 9 होता है 34 और 34 इंटू 6 हो जाएगा कितना, सॉरी 36, 25 प्लस 9 इंटू नहीं 25 प्लस 9 कितना होता है 34 और 34 प्लस 36 कितना हो जाएगा 6 4 10 की 0 कैरी ऑन 3 3 6 70। ये कितना आ गया 70 आ गया। तो इसका मतलब अपना ए स्क्वायर कितना निकला, इतना निकला ए स्क्वायर। तो यहां पास मैं लिख लेता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहां पास मैं लिख लेता हूं। तो जो मेरा ए स्क्वायर निकला वो कितना निकला 14 25 31 25 45 56 31 56 70। ये क्या निकला मेरा ए स्क्वायर निकला। ठीक है, क्या निकला मेरा ए स्क्वायर निकल आया। कितना निकला, इतना निकला। अब मुझे क्या की जरूरत है, ए क्यूब की जरूरत है। तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, देखिए ए क्यूब निकलेगा मेरा, ए क्यूब निकलेगा अगर मैं ए स्क्वायर में क्या इंटू कर दूं, ए इंटू कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये ए की पावर कितनी है 1 है, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो 2 + 1 3 ए क्यूब आ जाएगा। चलिए तो लिखता हूं, तो यहां पास में क्या लिखूंगा, यहां पास मैं लिखूंगा ए स्क्वायर कितना निकला, ये रहा 14 25 31 25 45 56 31 56 70 और इंटू किससे करूंगा ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स क्या रही, ए मैट्रिक्स ये रही 1 2 3 2 4 5 3 5 6। ठीक है, चलिए अब मुझे जरूरत होगी किसकी, कैल्सी की। तो मेरे कैल्सी खराब हो गया है, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, आप लोग कैल्सी यूज करेंगे क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैल्सी की इजाजत है। ठीक है, तो पॉज करके इतना नोट करिए, मैं कैलकुलेटर लेता हूं। चलिए आगे करते हैं, ए स्क्वायर का ए से इंटू करते हैं तो अपना ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे आपको सबको पता है कैसे, पहली रो सेलेक्ट करेंगे और कॉलम से इंटू कर जाएंगे। तो 14 इंटू 1 14, ठीक है, फिर 25 इंटू 2 50, फिर क्या 31 इंटू 3 कितना हो जाएगा 31 इंटू 3 93। ठीक है, तो 93 प्लस 50 प्लस 14 करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर खोलता हूं मैं, क्या करूंगा मैं कैलकुलेटर खोलूंगा तो 14 प्लस 50 प्लस 93 कितना आया 157। तो जो मेरा पहला एलिमेंट आया कितना आया 157। ठीक है, चलिए अब दूसरे रो पे इंटू करता हूं तो 14 का 2 से करूंगा कितना जाएगा 28, फिर 25 का 4 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 25 का 4 से करूंगा तो आ जाएगा 100 और फिर 31 का 5 से करूंगा, 31 का मैं अगर 5 से करूंगा तो आ जाएगा 155। तो चलिए ऐड कर देता हूं तो 155 प्लस 100 प्लस कितना 28, तो ये कितना आया 283। कितना आया 283। चलिए थर्ड कॉलम से इंटू करता हूं तो 14 इंटू 3 14 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा 14 इंटू 3 आएगा 42 प्लस 25 का 5 में करूंगा, 25 का 5 में करूंगा तो आएगा 125 प्लस 31 का 6 में करूंगा, 31 का मैं 6 से करूंगा अगर 31 का 6 से तो आएगा 186। चलिए इनको ऐड करता हूं 186 प्लस 125 प्लस कितना 42, ये आ गया मेरा 353। कितना आया 353। चलिए अब सेकंड रो को कॉलम से इंटू करता हूं तो 25 इंटू 1 25, ठीक है, 45 इंटू 2 90 प्लस 56 इंटू 3 करता हूं, 56 इंटू 3 ये आता है 168।
कितना आता है 56 इंटू 3 168। तो ऐड करता हूं इसको, ऐड करता हूं तो 168 प्लस 90 प्लस कितना 25 प्लस 90 प्लस 168 कितना आए 283 आ गया। कितना आया 283। चलिए तो अब अपन लोग क्या करते हैं, ये वाला एलिमेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे। तो 25 इंटू 2 कितना होता है 50 होता है। 25 इंटू 2 कितना होता है 50 होता है। ठीक है, फिर 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 कितना होता है 180 होता है। ठीक है, 56 इंटू 5, तो 56 इंटू 5 कितना होता है 280 होता है। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं इसको। तो 280 प्लस 180 प्लस कितना 50, तो ये कितना आया 510 आ गया। दूसरा एलिमेंट भी आ गया। अब क्या तीसरा एलिमेंट निकालते हैं। तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से क्या करेंगे इनटू। तो 25 इंटू 3 कितना हो जाता है 75 होता है, प्लस ठीक है फिर 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 होता है अपना 225, और फिर क्या 56 इंटू 6, 56 इंटू 6 कितना होता है 336। ऐड करते हैं इनको, 336 प्लस 225 प्लस 75 कितना आया 636 आ गया। ये मेरा कितना आ गया 636। अब क्या थर्ड कॉलम अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड रो लूंगा, और सॉरी थर्ड रो अब अपन लोग को निकालनी है। तो थर्ड रो लूंगा और कॉलम से क्या करते जाऊंगा इंटू करते जाऊंगा। तो 31 इंटू 1 31 प्लस 56 इंटू 2, 56 इंटू 2 कितना होता है 112, और फिर 70 इंटू 3, 70 इंटू 3 कितना होता है 210। तो चलिए इसको ऐड कर लेता हूं। तो 31 इंटू 112, सॉरी 31 इंटू बोल रहा हूं, ऐड करना है 31 प्लस 112 प्लस 210, ये कितना आया, यह है मेरा 353। कितना आया 353। एक बार चेक कर लेता हूं। 31 इंटू 1 31, 56 इंटू 2 112, और 70 इंटू 3 सॉरी 70 इंटू 3 210, 210 112 31 आता है 353। चलिए अब इस रो को सेकंड कॉलम से करूंगा। 31 इंटू 2 62 प्लस 56 इंटू 4, 56 इंटू 4 होता है 224, और फिर 70 इंटू 5 करना है। 70 इंटू 5 कितना होता है 350। इनको ऐड करता हूं तो 350 प्लस 224 प्लस 62 प्लस 62 कितना आया 636 आ गया। अब अपना लास्ट वाला बचा। तो 31 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 93, प्लस 56 को 5 से करेंगे, 56 को 5 से करेंगे तो आएगा अपना 280, और 70 को 6 से करेंगे, 70 को 6 से करेंगे, किसको 70 को 6 से इंटू करेंगे, 70 को 6 से तो कितना आएगा 420, 420। तो ऐड करते हैं, चलिए ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 93 प्लस 280 प्लस 420 कितना आया 793। तो ये लीजिए अपना क्या निकल आया ए क्यूब निकल आया। कितना निकला इतना निकला। कितना लेंदी था देखिए। तो कैलसी लेके जाइएगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व भी करते रहेंगे। ठीक, चलिए तो ए क्यूब अपना निकल आया। तो ए क्यूब अपना निकल आया तो मैं इसको यहां पास लिख लेता हूं। कितना निकला ए क्यूब मेरा निकला 157 283 353, और 283 510 636, और 353 636 और 793। ये क्या निकल आया ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब अपना निकल आया, ए स्क्वायर अपना निकल आया। अपने को ए पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है। अब मैं यहां पास क्या करता हूं पुट करता हूं। चलिए तो पुट करता हूं ए क्यूब। ए क्यूब कितना निकला इतना निकला। तो लिखता हूं 157 283 353 283 510 636, फिर क्या है 353 636 और 793। ये क्या निकल आई मेरी ए क्यूब की मैट्रिक्स माइनस 11 ए स्क्वायर।
ए स्क्वायर कितना निकला, ये रहा कितना 14, 25, 31 और 25, 45, 56 और 31, 56, 70, ठीक, माइनस 4 ए मैट्रिक्स ये रही, क्या है 1 2 3 2 4 5 3 5 6 इक्वल प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की ऑर्डर की रहेगी, ये सब 3 ऑर्डर के हैं तो ये 3 ऑर्डर की रहेगी, 3 into 3 की 0 1 0 0 0 1, क्योंकि प्लस माइनस जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता है तभी होता है। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो पॉज करके इतना नोट करिए, थोड़ा मैं फिल करता हूं। चलिए इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं 11 और यहां 4 अंदर इनटू कर लेता हूं ताकि मेरे को आसानी हो क्या सॉल्व करने में, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा मेरा 157, 283, 353, 283, 510, 636, 353, 636 और 793 एज इट इज माइनस 11 इंटू 14, 11 का सारे एलिमेंट से अंदर क्या करता हूं इंटू करता हूं, तो 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा, ये 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 154। 11 इंटू 25, 11 इंटू 25 करता हूं, 11 इंटू 25 हो जाएगा ये 275। फिर 11 इंटू क्या करता हूं 31 करता हूं, ये हो जाएगा 341। फिर 11 इंटू 25, 11 इंटू 25 कितना होता है 275 होता है। फिर 11 इंटू 45 करता हूं, 11 इंटू 45 करता हूं तो ये होता है 495। और 11 इंटू क्या कर देता हूं 56 करता हूं तो ये होता है 616। फिर 11 इंटू 31 करता हूं, कितना होता है 341। और 11 इंटू 56 कितना होता है 616। और 11 इंटू 70, 11 इंटू 70 करता हूं तो कितना होता है 770 होता है, ठीक। माइनस 4 का भी अंदर क्या कर देता हूं इंटू, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। चलिए कुछ नहीं करना है, अब मैट्रिक्स को क्या कर देना है, मैट्रिक्स को क्या कर देना है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, मैं मैट्रिक्स बनाता हूं, मैट्रिक्स बनाता हूं। तो 157 में क्या माइनस करूंगा 154, फिर क्या माइनस करना है -4, फिर क्या माइनस करना है -4 और फिर यहां पास क्या है +1, ये क्या बन गया मेरा पहला एलिमेंट। फिर 283, 283, 283, 283 में क्या माइनस करना है 283 में माइनस करना है 275 और फिर माइनस यहां पास क्या करना है 8 करना है और फिर क्या +0। आपको मैट्रिक्स को माइनस करते आता होगा, है ना। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट ही माइनस होगा, सेम एलिमेंट सारे मैट्रिक्स के, ठीक है। फिर 353 में मैं क्या माइनस करूंगा 353 में मैं 341 माइनस करूंगा। फिर माइनस क्या करना है 12 करना है और फिर प्लस क्या है 0। चलिए आगे फिर 283 फिर माइनस लगा है, माइनस क्या माइनस करेंगे 275, फिर लगा है क्या माइनस, फिर क्या माइनस करेंगे 8 करेंगे, फिर क्या +0, ठीक। फिर क्या करेंगे चलिए देखते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर रहा ये 510 में माइनस कर देंगे 495, फिर माइनस करेंगे क्या 16 +1, फिर देखिए 636, 636 बीच में लगा है माइनस, क्या करेंगे 616, फिर लगा है माइनस, फिर क्या करेंगे 20 और प्लस क्या है 0। फिर 313 बीच में लगा है माइनस, फिर 341 माइनस करेंगे, फिर क्या फिर माइनस लगा है और फिर क्या करेंगे 20 करेंगे, 20 नहीं 12, पहला एलिमेंट है ये 12, फिर +0, फिर 636
636 में माइनस क्या करेंगे 616, फिर लगा है माइनस, क्या माइनस करेंगे 20 और प्लस 0। फिर देखिए फिर क्या 793, 793 में माइनस क्या करेंगे 770, 770 और फिर लगाए माइनस, फिर माइनस क्या, फिर माइनस 24 और यहां पास क्या है +1 इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू क्या है 0। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो -154 -4 कितना होता है 157 माइनस पे, +1 कर देंगे तो -157 में +1 कर देंगे तो 1, चलिए -154 -4 कितना होता है -158, +1 करेंगे तो -157, तो 157 से 157 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, -275 -8 कितना होता है -283, यहां पास +283 है, ये भी क्या आ जाएगा 0। -341 -12 कितना होता है -353 और यहाँ पास +353 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। फिर 283 है, यहाँ -275 -8 कितना होता है 283 माइनस पे और यहाँ पास +283 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। 510 -495 और -16 होता है 511 माइनस पे और +1 है तो क्या हो जाएगा 510 माइनस पे, तो ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 616 में -616 -20 कितना होता है -636 और +636 कैंसल, तो ये वाला भी 0 आ जाएगा। ठीक, ये वाला भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये वाला भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये 353 है, ये 353 है, 353 है ये। ठीक, -341 -12 कितना होता है -353 और +353 0 आ जाएगा। 616 माइनस पे और -20 636 से गया 0 और ये भी क्या आ जाएगा -770 -24 कितना होता है -794, +1 करेंगे तो -793 और 793 कैंसल 0। तो ये देखिए ये मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व की तो 0 के बराबर आ गया। जब मैट्रिक्स 0 के बराबर आ जाए इसका मतलब क्या है कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई है। तो यहां पास लिखेंगे हेंस कैली हैमिल्टन थ्योरम जो है अपना वो क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो पॉज करके इतना नोट करिए, कैली हैमिल्टन थ्योरम फाइनली अपना वेरीफाई हो गया। अब अपन लोग क्या करते हैं ए इनवर्स निकालते हैं। पॉज करके इतना नोट करिए पहले। चलिए अपन लोग अब क्या आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे अपन लोग, क्या करेंगे अब अपन लोग निकालेंगे इनवर्स एंड फाइंड इट ए इनवर्स। ए इनवर्स भी निकालना था, तो ए इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, ये जो मेरे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी थी, या सॉरी जो मेरे को कैली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से जो इक्वेशन बनी थी, दोनों साइड में क्या कर दूंगा ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पास लिखूंगा बाय मल्टीप्लाई ए इनवर्स, कहां पे ऑन बोथ साइड। मैं बोथ साइड में क्या करूंगा ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए तो करता हूं, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 11a² -4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 में भी ए इनवर्स क्या करूंगा इनटू करूंगा। ए इनवर्स का अंदर इनटू करूंगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए क्यूब माइनस ए इनवर्स a² -4a इनवर्स a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0 0 हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ए इनवर्स इंटू ए क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स होता है अपना क्या ए इनवर्स होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो ए इनवर्स है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो -1 + 3 कितना हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा a² माइनस 11 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा a की पावर 1 हो जाएगा। पावर 1 मतलब a ही होता है, माइनस ए इनवर्स इंटू ये क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो ये हो जाएगा 4i प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स क्या होता है ए इनवर्स होता है इक्वल टू 0। मुझे क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है, तो जो चीज मेरे को निकालना है मैं उसको इसी साइड रख देता हूं, तो ए इनवर्स इसी साइड रख देता हूं, बाकी सबको उस साइड लिए जाता हूं। तो ये हो जाएगा a² माइनस पे -11a था तो +11a हो जाएगा और ये -4i था तो +4i लिख देता हूं।
अपने को क्या पता है, अपने को पता है क्या, अपने को ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करूंगा, ए की वैल्यू पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, पुट करता हूं, ए इनवर्स आ जाएगा। ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू माइनस माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना था, ए स्क्वायर ये रहा। एक काम करता हूं, माइनस इंटू कर देता हूं, माइनस अंदर इंटू करूंगा तो ये सारे जो एलिमेंट है किस में आ जाएंगे, माइनस पे आ जाएंगे। तो ए स्क्वायर की जगह माइनस, ए स्क्वायर में माइनस डायरेक्ट इंटू कर देता हूं, तो ये हो जाएगा -14 -25 -31 -25 -45 -56 -31 -56 -70, ठीक, प्लस 11 ए मैट्रिक्स क्या है, ये है, और ए मैट्रिक्स में 11 का डायरेक्ट इंटू कर देता हूं। 11 इंटू 1 क्या हो जाएगा 11, 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 4 44 और 11 इंटू 5 55। 11 का 3 से करूंगा क्योंकि यहां पास 11 इंटू ए मैट्रिक्स था, तो ए मैट्रिक्स ये रहा है, तो 11 का डायरेक्ट इंटू कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 33, 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 6 66, ठीक ठीक। फिर प्लस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 ऑर्डर की होगी, क्योंकि ऐड वही होता है, ऐड तभी होता है जब ऑर्डर सेम रहता है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, 4 का इसमें भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अंदर इंटू कर देता हूं, तो ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉल्व करता हूं तो ए इनवर्स इक्वल टू -14 प्लस 11 और यहां पास प्लस 4, फिर -25 प्लस 22 और प्लस 0 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर -31 प्लस 33, 0 है कोई लिखने की जरूरत नहीं है, -25, फिर यहां पास प्लस 22, पहला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स का और पहला एलिमेंट तीसरी मैट्रिक्स का क्या है 0 है, ठीक है। फिर -45 प्लस 44 और प्लस 4, फिर -56 प्लस 44 और यहां क्या है, सॉरी 44 नहीं, -56 प्लस 55, क्योंकि तीसरा एलिमेंट है तो दूसरी मैट्रिक्स का भी तीसरा एलिमेंट ऐड होगा 55, और यहां पास 0 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, -31 प्लस 33, 0 है लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर क्या है -56 प्लस 55, 0 है लिखने की कोई जरूरत नहीं है, -70 प्लस 66 प्लस 4, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करता हूं इसको, ठीक है, सॉल्व करता हूं तो 11 प्लस 4 कितना होता है, 11 प्लस 4 होते हैं 14, और 14 माइनस 14 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। -25 प्लस 22 कितना होता है -3 होता है, और -31 प्लस 33 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। चलिए 25 पॉजिटिव में है 25 नेगेटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना, ये कहीं गलती हुई लगता है, -25 प्लस 22, ये 25 नहीं है ये 22 था, ठीक है। ये -25 प्लस 22 प्लस 0, तो -25 में अगर प्लस 22 अगर मैं घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा -3 आएगा, ठीक। फिर क्या -45 प्लस 44 प्लस 4, तो 44 प्लस 4 कितना होता है 48, 48 में अगर मैं -45 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर -56 प्लस 55 -1, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, -31 प्लस 33, -31 प्लस 33 -1, फिर ठीक, फिर -56 प्लस 55 कितना होता है -1, और -70, 66 प्लस 4 कितना होता है 70, और 70 माइनस 70 कितना हो जाएगा 0, ठीक। ये निकल आया क्या अपना ए इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन 14 नंबर का भी आता है और ये क्वेश्चन 7 नंबर का भी आता है, तो पॉज करके नोट करिए। अब आप लोग समझ गए होंगे कैली-हैमिल्टन थ्योरम कैसे करना है। 3 स्टेप है, पहला स्टेप क्या, अपने को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, फिर दूसरा कैली-हैमिल्टन थ्योरम की मदद से लैम्डा की जगह ए पुट कर देंगे, और 0 आया तो क्या हो जाएगा अपना वेरीफाई हो जाएगा। फिर
जो अपनी कैली मिल्टन इक्वेशन है दोनों साइड ए इनवर्स का इंटू करो, ए इनवर्स आ जाएगा। पॉज करके नोट करिए, टॉपिक अपना ये खत्म।